नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। नए साल पर एक्ट्रेस सनी लियोनी का मथुरा में होने वाला डांस शो कैंसिल हो गया है। खबर आगे आपको दिखाएंगे। सलमान खान की आने वाली फिल्म से क्यों चिढ़ गया पड़ोसी चीन, ये भी खबर विस्तार के साथ आपको दिखाएंगे। नए साल के जश्न के मौके पर मथुरा में एक्ट्रेस सनी लियोनी का डांस प्रोग्राम होना था, लेकिन साधु संतों के भारी विरोध के बाद सनी लियोनी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। साधु संतों का भारी विरोध, सनी लियोनी का शो कैंसिल। मथुरा नहीं आएंगी सनी लियोनी। नए साल के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में सनी लियोनी के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। आयोजकों ने भी डांस प्रोग्राम को लेकर काफी उम्मीदें पाल रखी थी। दावा है कि टिकटों की कीमत 20,000 से शुरू होकर 2 लाख तक चली जाती, लेकिन उससे पहले कि सनी लियोनी डांस परफॉर्मेंस के लिए मथुरा आती, कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। सनी के प्रोग्राम को देखने आने वालों के लिए ये मायूस करने वाला है, क्योंकि अब सनी लियोनी डीजे की धुन पर डांस करते हुए नहीं दिखेंगे। साधु संतों के भारी आक्रोश के बाद सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द किया गया है। अपनी मूवीज करती हैं। मेरे यहाँ भी वो 31 तारीख को हैदराबाद से डीजे एज अ जॉकी प्ले करके यहाँ आने वाली थी। परसों भी उन्होंने गोवा में किया है और भी जगह कर रही हैं। पर यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, संत समाज है, हमारी धर्म नगरी है मथुरा, मेरे यहाँ ऐसा कुछ अश्लील काम नहीं होने वाला था। जैसे रेगुलर वे में और क्लबों में डीजे प्ले करने आते हैं, ऐसे वो सिंपल डीजे प्ले करने वाले। बहरहाल इनकी भावनाओं को देखते हुए, जो उन लोगों ने टिकट बुक करी थी उन लोगों को देखते हुए उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे, और संत समाज की भावनाओं को देखते हुए मैं इस प्रोग्राम को रद्द कर रहा हूँ। कई साधु संतों और धार्मिक संगठनों ने सनी लियोनी के डांस प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई थी। संतों का कहना था कि सनी लियोनी पोर्न इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। वो मथुरा में इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने के रूप में देख रहे थे। सनी लियोनी का प्रोग्राम मथुरा के एक होटल में रखा गया था, जो 1 जनवरी को होना था, लेकिन अब शो पर ग्रहण लग चुका है। साधु संतों ने सनी लियोनी की मथुरा में एंट्री बैन करने की मांग की थी। डीएम को पत्र लिखकर कार्यक्रम को अश्लीलता परोसने वाला बताया था, जिसे रद्द करने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का हाल ही में टीजर लॉन्च हुआ, जिसके बाद चीन बुरी तरह चढ़ गया है, क्योंकि ये फिल्म भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बारे में है। इसमें सैकड़ों चीनी सैनिकों ने मुंह की खाई थी। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसे फैक्ट के साथ छेड़छाड़ बताया है। देखिए रिपोर्ट। बैटल ऑफ गलवान से डरा चीन। फिल्म को लेकर चीन को उठाया। सलमान की फिल्म पर उठाए सवाल। साल 2020 में गलवान में भारत के शूरवीरों ने अपने पराक्रम से चीनी सेना को ऐसा पस्त किया जो आज भी उसके जहन में है। सैकड़ों की संख्या में आए चीनी सैनिकों पर हिंदुस्तान के कुछ ही सैनिक भारी पड़ गए थे। गलवान की घटना से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे। वहीं अब हिंदुस्तान के जवानों की वीरता को पर्दे पर दिखाने की तैयारी है, जिसे लेकर चीन बुरी तरह से चिढ़ गया है। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जिसे वहां की सरकार का व्यू पॉइंट माना जाता है, उसने सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। 27 दिसंबर को सलमान खान ने खुद फिल्म का टीजर शेयर किया था। फिल्म की झलक भर से चीन में कोहराम मच गया है। चीन में मीडिया पूरी तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है, जिसका मकसद सरकार का प्रचार करना और विचारधारा को बढ़ावा देना होता है। ऐसे में भारतीय फिल्म को लेकर उसका विरोध
समझा जा सकता है। सरकारी मीडिया कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया है कि फिल्म में फैक्ट से छेड़छाड़ की गई है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस फिल्म को एक तरफा भारतीय नैरेटिव कहकर खारिज कर दिया है। ये भी कहना है कि भारतीय फिल्में भावना प्रधान होती हैं, लेकिन वे हकीकत नहीं बदल सकती। जाहिर है चीन अब भी सच्चाई से बचना चाहता है। चीन दावा करता है कि गलवान झड़प में भारत ने LAC पार की थी, जबकि सच्चाई ये है कि चीन के सैनिकों ने LAC पार करने की हिमाकत की थी और ये टकराव भी उसी का नतीजा था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार का दावा था कि गलवान में चीन के 38 जवान मारे गए थे, जबकि चीन 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा करता आया है। गलवान में भारतीय जवानों ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया जिससे वो दोबारा LAC पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बॉलीवुड समय समय पर देशभक्ति पर आधारित फिल्में लाता है। अब सलमान खान बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं। अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी, जिसमें सलमान खान कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन चीन इस फिल्म से बिदक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में सगाई होने की खबर सामने आई है। दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से रेहान की एंगेजमेंट हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक मामला है, जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की एंगेजमेंट को लेकर है। दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से उनकी सगाई होने की खबर सामने आई है। दावा है कि सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद राजस्थान के रणथंभौर में एक बेहद निजी समारोह में हुई। कार्यक्रम को पूरी तरह निजी रखा गया। अब शादी कब होगी इसे लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। बताया गया है कि आने वाले समय में शादी से जुड़ी तारीख भी तय की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी परिवार के साथ रणथंभौर में ही हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, जहां पूरा गांधी परिवार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में शामिल होगा। वहीं रेहान अबीबा की सगाई का जश्न भी मनाएगा। 24 साल के रेहान वाड्रा एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अबीबा उनकी काफी समय से गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते हैं। हालांकि रेहान खुद को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। रेहान ने दिल्ली, देहरादून और बाद में लंदन से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेहान वाड्रा ने कला के क्षेत्र में कदम रखा। रेहान अब तक अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क की कई प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं। वहीं अबीबा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं। पेशे से फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और बिजनेस वुमन है। अबीबा के बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉलर भी रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। भारत अपनी रक्षा ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है। उड़ीसा के चांदीपुर से 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार और दुश्मन खल्लास। पिनाका रॉकेट का सफल टेस्ट। एक 120 किलोमीटर घुसकर मारेगा रॉकेट। भारतीय सेना के लिए एक और गेम चेंजर मैदान में उतर गया है। देश की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए DRDO ने सोमवार को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया। रॉकेट ने सभी इन फ्लाइट मूवमेंट्स को बखूबी अंजाम देते हुए बेहद सटीक ढंग से टारगेट को हिट किया। इस रॉकेट को DRDO की पुणे में मौजूद अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। ये मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। खास बात यह है कि इसे मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया। अब इसकी खासियत भी जान लेते हैं।
ये लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है। आधुनिक गाइडेंस सिस्टम से ये लैस है। उड़ान के दौरान इसमें दिशा बदलने और लक्ष्य सुधारने की क्षमता भी है। मौजूदा पिनाका लॉन्चर से अलग अलग रेंज के रॉकेट दागे जा सकते हैं। पूरी तरह DRDO की लैब में बनाया गया है। युद्ध के समय तुरंत फायर करने की क्षमता है। उड़ान के पूरे रास्ते में रेंज इंस्ट्रूमेंट से ट्रैक कर सकते हैं। सेना इसे भविष्य की मुख्य आर्टिलरी ताकत मान रही है। पिनाका की क्षमता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रही है। आर्मेनिया पहले ही इसे खरीद चुका है और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने रुचि दिखाई है। इससे भारत को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बड़ी उपलब्धि पर DRDO को बधाई देते हुए कहा, यह सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2025 के समापन में अब 2 दिन ही बाकी हैं, तो नए साल के स्वागत के लिए लोगों पर आध्यात्म का रंग चढ़ता दिख रहा है। काशी, अयोध्या, मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। नया साल दस्तक देने को जा रहा है। नए साल के मौके पर लोग घूमने और सेलिब्रेशन के लिए हिल स्टेशन और दूसरी जगहों पर जाने लगे हैं। लेकिन वहीं अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो नए साल से पहले इन जगहों पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रेशन की बजाय प्रभु के दर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं। अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा, हर जगह लोगों में आध्यात्म का रंग चढ़ा हुआ है। नए साल से पहले लोग अपने आराध्य का आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली से, हरियाणा से, मुंबई से भक्त काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण आप चाहे वो महाकुंभ हो और चाहे अब नए साल का जश्न हो, लंबा वीकेंड हो, लोग काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण एक दिन में 4.5 लाख भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये जो पहले जो दिल्ली और उधर का जो टूरिस्ट होता था वो उत्तराखंड या फिर राजस्थान, आगरा की तरफ रुख करता था, वृंदावन तक जाता था, लेकिन अब वो टूरिस्ट काशी पहुंच रहा है और इसी कारण यहाँ पर आपको आस्था की ये लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे कहाँ से आए आप लोग भाई साहब? सर रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो बड़ी संख्या में काशी में आप देख रहे हैं टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो पहले से प्लान था या था कि आना है इस बार विश्वनाथ जी? पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा। पहले से प्लान था आने का। अच्छा, आने का। तो कैसा रहा काशी में अनुभव आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अनुभव। भीड़ तो बहुत काफी है जी। जाइए, लेकिन अनुभव अच्छा रहा। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग रायपुर से पहुंचे हैं। कुछ और भी लोग से बात करते हैं जो यहाँ पर है। बंगाल से आप लोग कहाँ? बंगाल से आए हैं? अच्छा, धाम घूमने के लिए आया। तो आनंद आया काशी में? पहले से ज्यादा टूरिस्ट अब आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब पहले से ज्यादा टूरिस्ट अब काशी आ रहे हैं। एक दिन में 4.5 लाख भक्तों ने कल दर्शन किया है बाबा का। हाँ तो ठीक है, ये देखा हूँ। नए साल से पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में ही 20 लाख से ज्यादा लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन औसतन 3 से 4 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने में लगा हुआ है ताकि सभी को आराम से दर्शन मिल सके। 3 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। VIP व्यवस्था को भी रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। भगवान की श्रद्धा रखनी चाहिए हमेशा, वही आपको साथ देते जीवन भर। बड़ा आनंद आ रहा है। फुलनाथ बाबा का आशीर्वाद है, बना रहे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करें और भगवान शंकर के का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। मोदी जी का इफेक्ट है जो उन्होंने इतना अच्छा हर चीज़ को किया है। कॉरिडोर्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, इम्प्रूवमेंट है, आने जाने की सुविधा, रहने की, खाने की, हर चीज़ की फैसिलिटी है। रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के बाद और नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हर दिन लाखों श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद युवाओं की है। 31 दिसंबर को रामनगरी में भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जाएगा। इसलिए रामनगरी में सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। मथुरा वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आराध्य के दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए अधिकतर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में 2 जनवरी तक के लिए बुकिंग हो गई है। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जी आते ही। यहाँ पे आते ही मन को शांति मिल जाता है, लगता है सब कुछ पा लिया हमने। तो देखिए, जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए, उनका कहना है कि जो है शांति उनको आने से मिलती है। वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, बिटिया भी हमारे साथ है, बिटिया से बात कर लेते हैं। कब कब आती हैं, जब भगवान के दर्शन आप करती है तो किस तरीके की अनुभूति होती है? हम मतलब साल में कई बार ही आ जाते हैं और अनुमति मतलब भगवान से मिलके तो काफी ज्यादा मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की रज रज में कृष्ण भगवान है, इसलिए हम बस वो रज के दर्शन और भगवान के दर्शन उसको करने के लिए। तो देखिए, भक्तों का मानना है कि यहाँ कण कण में भगवान है और भगवान से जो है मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं, कन्हैया के दर्शन करने आई हैं। क्या भाव लेकर आई हैं? मथुरा वृंदावन ही क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ उसका जन्म है और राधा रानी का भी इतना यहाँ राधा रानी की कृष्ण के साथ उसके साथ भी, इसलिए हम यहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ, जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के अनुमान को देखते हुए आला अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालु के जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इस बार भी धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले ही हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है। होटल आश्रमों में बुकिंग भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन का ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। – 2025 की विदाई और नए साल का स्वागत करने की तैयारियों के बीच लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले जहां हिल स्टेशनों या क्लबों में पार्टी करना ट्रेंड था, वहीं अब न्यू ईयर पर धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक नगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ हर साल बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान कर नया साल शुरू करते हैं। इनमें सबसे खास बात ये है कि बड़ी तादाद में युवा भी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जनरेशन ज़्यादा जा रही है और जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली धार्मिक जगहों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एज ए यंगस्टर मैं भी खुद चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, नॉट इवन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये हो रहा है। हरिद्वार में तो खैर हमारा एक्चुअली घाट एक्सप्लोर किया है, अभी तक हमने मार्केट एक्सप्लोर किया है। हमारा स्टे यहाँ का नहीं है, हमने ऋषिकेश एक्सप्लोर किया था अच्छे से। काफ़ी 3-4 दिन हम वहाँ पे रुके थे। ये हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में। इन चीज़ों में मन लगता है? हाँ जी, बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनसे मुझे मतलब है। धार्मिक पर्यटकों की बढ़ती तादाद से हरिद्वार का होटल कारोबार भी रफ्तार पकड़ रहा है। होटल कारोबारी इस बढ़ते रुझान से काफी संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि अगर धार्मिक पर्यटन इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ का कारोबार सिर्फ सीजन में ही नहीं बल्कि साल भर मजबूत रहेगा। वहीं तीर्थ पुरोहित युवा पीढ़ी के सनातन संस्कृति की ओर झुकाव को सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। ऋषिकेश में जैसे कल बात हुई थी मेरी, वहाँ पे भी क्राउड है, मंसूरी में भी क्राउड है और आने वाला जो वर्ष है उसमें हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जो 2025 गई है उससे अच्छा हो। और सरकार भी हमारे साथ जो पिछले साल की कुछ नीतियाँ थी जिससे पर्यटन को आने में दुविधाएं खड़ी हुई थी, उस पर सुलभ सुचारू रूप से काम करे और आने वाला वर्ष अच्छा हो। नव वर्ष पर भी आने वाले श्रद्धालु अधिकांश वो नौजवान लोग गंगा में पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं और तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी आसपास के मंदिर इत्यादि हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं ये सनातन धर्म से जुड़े लोग अपने धर्म को पहचानें, अपनी रिचुअल्स को पहचानें। धर्म नगरी हरिद्वार में
साल भर कई स्नान पर्व होते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में श्रद्धालुओं की तादाद कम रहती है। हालांकि इस बार नए साल के मौके पर हरिद्वार में बढ़ती आवाजाही से एक खास रौनक नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।